नमस्ते। बहुत से मित्रों ने मुझसे पूछा कि परिवर्तन शुरुआत कहाँ से होती है। हम सब चाहते हैं कि विश्व में परिवर्तन आए, चेंजेस आए, शांति को अनुभव करें। और ये जो युग है परिवर्तन का, हम सब कैसे जुड़े, कैसे हम सब भी इस विश्व में परिवर्तन लाए, शांति को लाए। तो हमें एक प्रसंग याद आया कि एक ओल्ड एज होम में हम गए हुए थे। वहां पे एक वृद्ध व्यक्ति, लगभग 75 की उम्र होगी, उनसे हम बात कर रहे थे। वो बिल्कुल शांत कोने में बैठे हुए थे। हमने उन्हें पूछा कि ऐसी क्या बात है जो इस तरह से आप बिल्कुल शांत और थोड़ा सा परेशान भी दिखाई दे रहे। उस वृद्ध व्यक्ति ने शांति से उत्तर देते हुए कहा कि जब हम युवक थे तब हमने सुना था कि लोक कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, विश्व में शांति और प्रेम बढ़ाना चाहिए। इसलिए पूरे विश्व को परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन का अनुभव देने के लिए हमें हमारी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सहभागी होना चाहिए। और उस युवावस्था में मैंने बहुत कुछ प्लानिंग किया, सोचा कि हम कैसे विश्व में प्रेम, शांति यानी कि परिवर्तन ला सके। और प्लानिंग करते करते मेरी पढ़ाई भी पूरी हो रही थी। और जो ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मुझे खुद को इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए प्रिपेयर करना था। और जब मैं इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तब मुझे लगा कि जो विश्व शांति या विश्व की, या फिर ये विश्व के बदलाव की, परिवर्तन के लिए जो कार्य करना है, ये बहुत बड़ा प्रयोजन है, अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। तो इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि मुझे अपने इंटरव्यू और आगे जॉब की भी तैयारी करनी है। तो हमने सोचा विश्व को ना लेते हुए पहले अपने देश के लिए कार्य करते हैं, अपने देश में परिवर्तन आए उसके लिए कुछ सोचते हैं। और मैंने अपने देश के बारे में शुरू कर दिया सोचना कि कैसे हम हमारे देश में परिवर्तन लाए। और मैंने अपने देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि किस तरह से अपने देश में परिवर्तन लाए। मुझे जॉब भी मिला, जॉब करने लगा। जॉब में प्रमोशन का भी कार्य, प्रमोशन के लिए भी कार्य करना पड़ता था। बहुत से टारगेट्स आते थे। साथ ही साथ देश के लिए भी कार्य करना है, देश में परिवर्तन कैसे लाए, देश में शांति कैसे बहाल हो। तो मुझे ऐसा लगा कि जो जॉब कर रहा हूँ उसके साथ साथ इतना बड़ा टारगेट, इतना बड़ा प्रयोजन मुश्किल है, तो थोड़ा इसे भी कम किया जाए। क्योंकि शादी भी होने वाली थी, तो वो भी एक चिंता थी कि शादी हो जाएगी तो घर गृहस्थी का कार्यभार बढ़ जाएगा। तो मैंने देश को न सोचते हुए अपने केवल राज्य को कैसे परिवर्तित करें, इसके बारे में विचार रखा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब घर गृहस्थी का भी कार्य साथ में आ गया। साथ ही साथ अपने राज्य में कैसे परिवर्तन लाए, इस पर भी मेरे विचार और प्लानिंग शुरू थे, और कुछ कार्य भी शुरू थे। अब बच्चे भी हुए, बच्चों की पढ़ाई, तो फिर बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के आगे का भविष्य की चिंता। फिर मुझे ऐसा लगा कि यह राज्य भी बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत बड़ा प्रयोजन है, ये दोनों साथ ही साथ नहीं हो सकता है। तब मैंने सोचा कि हम राज्य की जगह पर क्यों ना अपने केवल समाज, जहां हम रहते हैं, समाज के बारे में हम सोचें। समाज में परिवर्तन कैसे लाए, उसके बारे में कुछ किया जाए। अब यहाँ पर बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी शादी की व्यवस्था, उनको अच्छा फ्यूचर, अच्छा जॉब मिले, उसकी चिंता मुझे हो रही थी। साथ ही साथ समाज में कैसे परिवर्तन आए, कैसे अच्छे कार्य हो, वो भी सोच रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि समाज भी काफी बड़ी संकल्पना है, और कुछ इसे छोटा करें ताकि आसानी से किया जाए। तो जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, मैंने सोचा इस बिल्डिंग के लोगों के लिए कुछ किया जाए, इनमें परिवर्तन आए, ये शांति को अनुभव करें, ऐसा कुछ करें।
उसके लिए मैंने सोचना शुरू किया। बच्चों की शादी हो गई, बच्चों के बच्चे हो गए। अब मैं एज़ अ दादा उनको कैसे देखूँ, उनके उनके साथ अपना समय कैसे बिताऊँ, उसके बारे में सोचने लगा। और साथ ही साथ मेरा रिटायरमेंट भी आ गया था। तो रिटायरमेंट के बाद के जीवन कैसा होगा, वो भी सोचना था। तो ऐसे लगा कि बिल्डिंग भी बहुत बड़ी संकल्पना है। बिल्डिंग को परिवर्तन करना अपने आप में बड़ा कार्य है। एक कार्य करते हैं, हम हमारे परिवार को कैसे परिवर्तित करें, इसके बारे में सोचते हैं। और मैंने अपने परिवार के सदस्य, परिवार के लोगों में परिवर्तन आए, शांति को अनुभव करें, उसके लिए कार्य करना शुरू किया। धीरे-धीरे मैं वृद्ध होने लगा और मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे स्वयं पे ध्यान देना चाहिए। परिवार भी बहुत बड़ा संकल्पना है और वृद्ध होते हुए मेरे शरीर भी कमज़ोर हो गए हैं। आज मैं अब यहाँ बैठे हुए सोच रहा हूँ कि मैं स्वयं में शांति कैसे लाऊँ, स्वयं को कैसे परिवर्तित करूँ। साथ ही साथ एक ग्लानि भी होती है कि युवावस्था से लेके अभी तक मैंने केवल दूसरों के परिवर्तन के लिए सिर्फ सोचा। काश मैंने शुरुआत स्वयं से की होती, स्वयं को परिवर्तन करने के लिए कार्य किया होता उस युवावस्था में, जब मेरे पास शक्ति भी थी, समझ भी थी, समय भी था। यदि मैंने उस समय स्वयं के परिवर्तन के लिए सोचा होता, स्वयं को शांति के अनुभव में ले गया होता, तो यह धीरे-धीरे बढ़ता था। मित्रों, जो समझ में आया, जो सीखने में आया कि परिवर्तन की शुरुआत, शांति की शुरुआत स्वयं से शुरू होती है। आप यह शुरुआत स्वयं से करें। जिस दिन आप स्वयं को परिवर्तन करने के लिए कार्य करेंगे, आपका परिवर्तन आपके परिवार में परिवर्तन लाएगा। आपकी शांति, आपके परिवार की शांति बनेगी और परिवार से ही समाज बनता है, समाज से ही राज्य बनता है, राज्य से ही देश बनता है और देश से ही विश्व बनता है। वैसे ही आपकी शांति आपके परिवार में शांति लाएगी, परिवार की शांति राज्य में शांति लाएगी, राज्य की शांति देश की शांति बनेगी और देश की शांति पूरे विश्व में शांति फैलाएगी। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत, शांति की शुरुआत स्वयं से करें और परिवर्तन के लिए ये बिल्कुल उचित और सही समय है। यह आपके लिए बिल्कुल अनुकूल समय है। जो भी व्यक्ति स्वयं में परिवर्तन अनुभव करना चाहता है, शांति को अनुभव करना चाहता है, इस समय का उपयोग करें। स्वयं से जुड़े, आपके भीतर सारी ऊर्जा है। यदि आपको सही मार्गदर्शन चाहिए, तो बस आपको हृदय से एक प्रार्थना करना है, सही मार्गदर्शन भी मिलेगा। आप अपने जीवन में प्रेम को, शांति को अनुभव करेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहें हमसे।